हाय फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो जो पिछला वीक रहा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से रहे होंगे उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो इस वीक में इम्पोर्टेंट रहे 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। तो स्टार्ट करते हैं सीधे हमारे सेशन को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के जो अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कौन है? ऑप्शन ए अनुरा कुमारा दिसानायके, बी सी दिसानायक, सी गोटबाया राजपक्षे, डी महिंद्रा राजपक्षे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए इसका आंसर है अनुरा कुमार दिसानायके। जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो अनुरा कुमार दिसानायके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की किस फिल्म को चुना गया है? मतलब भारत की एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है, मतलब भारत की सिंगल एंट्री फिल्म, उस मूवी का क्या नाम था? द कश्मीर फाइल्स ए, बी ऑप्शन है राधेश्याम, सी लापता लेडी, डी गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इसका जो आंसर है वो है सी लापता लेडी। लापता लेडी नाम से एक फिल्म है ना, उसको ऑस्कर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, भारत की तरफ से भेजा गया उसको। और भारत ने मतलब 2023 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब नवाचार के आधार पर एक इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें भारत की रैंक क्या रही 2023 में? तो 2023 में भारत की जो रैंक थी वो थी 40, आंसर सी। लेकिन अभी 2024 का जो इंडेक्स आया है उसमें भारत की जो रैंक है वो 39 पे आ गई, मतलब कि एक रैंक भारत ऊपर चला गया। मतलब 2023 में कितनी थी 40, और 2024 की बात करें तो ये हो गई 39, मतलब एक रैंक ऊपर है। मतलब नवाचार, मतलब नई नई तकनीकियों का यूज करने में भारत का जो स्थान विकास के क्षेत्र में वो भारत का 39वां स्थान है। इसमें 133 देश हैं, उनमें भारत का 39वां स्थान है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना तो राजस्थान का पहला जो क्वर्ड ए रेलवे स्टेशन, मतलब जो चारों तरफ से बिल्कुल कवर है एकदम सेफ, तो वो राजस्थान का पहला स्टेशन कहाँ है, ये कौन सा है? तो वो है, इसका जो आंसर है वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिसको हाल ही में अभी, मतलब ये गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान का पहला कवर्ड रेलवे स्टेशन है, मतलब ढका हुआ चारों तरफ से। वहीं इस वीक में हमने देखा कि भारत की जो शतरंज की चेस की जो टीम थी उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, वुमेन्स टीम ने भी और मेंस टीम ने भी। हम आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं जो शतरंज का आविष्कार हुआ कहाँ है और किस देश में शतरंज का आविष्कार हुआ है। ए अमेरिका, बी चाइना, या सी भारत, या डी जापान। तो जो शतरंज का आविष्कार हुआ है इसका आंसर है भारत। भारत में शतरंज का आविष्कार हुआ है, आंसर सी भारत। किस योजना के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की शुरुआत की गई? मतलब कि केंद्र सरकार की ये स्कीम है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल, एवरी जो स्टूडेंट होगी इस पे एक आईडी होगी जो आधार कार्ड से भी लिंक होगी, और उस आईडी में उसके पेरेंट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट होगा उसके पेरेंट्स से भी, मतलब उसका भी कोई डॉक्यूमेंट्स लिंक होगा। तो किसी भी स्कूल में या कुछ भी, मतलब उसमें आपकी पूरी जानकारी रहेगी स्कूल से रिलेटेड। आप अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे बदलते हो तो आपकी पूरी जानकारी होगी। ये ऐसा इसको नाम क्या दिया गया है इस योजना को? उसको अपार, आंसर है इसका अपार। अपार मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अमाउंट रजिस्ट्री, मतलब आधार की तरह की एक आईडी कार्ड होगा, इसका नाम है अपार। जैसे आधार की जगह अपार है, अपार नाम होगा। इस पे जो होगा स्टूडेंट की एक आईडी होगी, एक एक देश के लिए एक स्टूडेंट आईडी सभी की बनेगी, चाहे निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल। ऐसा करने वाला जो छत्तीसगढ़ है ना, उसने अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया इसे। झारखंड के नए चीफ जस्टिस कौन चुने गए हैं हाल ही में? झारखंड के ए एस राव, बी एम एस चंद्र राव, सी मनमोहन, डी विवेक सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है जस्टिस एम एस चंद्र राव है, जो झारखंड के 16वें, जो झारखंड के हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, जस्टिस एम एस चंद्र राव। बी इसका राइट आंसर है। और नदी जोड़ो अभियान किन राज्यों के मध्य चलाया जा रहा है? मतलब दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है नदी जोड़ो अभियान के नाम से, तो वो इन राज्यों के मध्य? ए ऑप्शन है उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बी गुजरात,
राजस्थान, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में नदी जोड़ो अभियान की समझौता हुआ है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और एमपी के मुख्यमंत्री के मध्य हुआ है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर है जो सी आंसर है, राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य। फिर एक न्यूज चर्चा में रही कि किस अभिनेता ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मतलब किस अभिनेता ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब भारत का एक सफल अगर अभिनेता माना जाए तो किसे माना जाए इन चार ऑप्शंस में, जिसका नाम है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया अभी हाल ही में। तो वो कौन सा थे? अभिनेता चिरंजीवी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। तो इसके जो आंसर है वो, जो इसका जो आंसर है वो है, कलर चेंज कर देते हैं पेन का। तो इसका जो आंसर है वो है अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेता चिरंजीवी, जो भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल फिल्म स्टार एवं नर्तक माने जाते हैं। अ, इनको हम भारतीय जो सिनेमा है, इनको किस में शामिल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इनको। किरण राव इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, मतलब जो फिल्म, इसका जो डायरेक्ट जो आंसर देखते हैं सीधा, लापता लेडी, जो लापता लेडी जो फिल्म थी ऑस्कर के लिए चुनी गई है भारत की तरफ से, तो उसकी जो डायरेक्टर कौन है, उसके डायरेक्टर का नाम है किरण राव। जो आरआर फिल्म थी वो 2023 में चुनी गई थी, ऑस्कर विनिंग थी, ऑस्कर में जीता था आरआर, आर 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 ट्रिपल आर। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं? तो इसका आंसर की बात की जाए तो अभी बहुत चर्चा में है रोज, दो देशों के मध्य, मतलब मिडिल ईस्ट का एक देश है जिसमें वार की जैसी सिचुएशन चल रही है, एक दूसरे पे हमला, तो उनसे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है इजराइल, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो इसका जो आंसर है वो है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। भारत के किस देश के साथ सेमीकंडक्टर समझौता किया है? इसको बोलते हैं सेमीकोन समझौता। सेमीकोन समझौता किस देश के साथ भारत ने किया है? मतलब भारत ने, ए अमेरिका, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। तो ये चर्चा में बना हुआ था क्योंकि जो अमेरिका के साथ है ना, भारत ने सेमीकोन समझौता किया था। इसका मतलब क्या था? इंडो यूएसए सेमीकोन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये था कि भारत, जो अमेरिका है ना, जो सेमीकंडक्टर्स, जो भी छोटी छोटी चिप वगैरह, जो सेमीकंडक्टर्स ये बनाने की तकनीकी भारत के साथ साझा करेगा, और दोनों देश मिलकर नए नए नई नई तकनीकी जो सेमीकंडक्टर्स हो गए उनका निर्माण करेंगे। तो ये समझौता किन किन के बीच, अमेरिका और यूएसए के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 2019 से किस मिशन के तहत जल आपूर्ति का कार्य शुरू किया गया था? अब आप, कोई ये करंट का अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन 2019 से मतलब ये है कि जो मिशन था, जो मिशन स्टार्ट किया गया 2019 में, इसलिए इस सोच के साथ शुरू किया गया था कि 2023 जो है 24-25 तक पूरा होने को, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत बाकी है। तो मिशन का क्या नाम है? वो मिशन है जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो ये था जो 2019 में स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2019 को, जो 2024 में इसको पूरा, इसके जो उद्देश्य थे उनको पूरा किया जाना था, लेकिन इसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत के 36 सर्वश्रेष्ठ गांवों में से नहीं है? हाल ही में जो कल की न्यूज़ थी उसमें आया कि भारत के कुल मतलब 192 गाँव ने आवेदन किया था, उनमें से 36 गाँवों को भारत के सर्वश्रेष्ठ गाँवों में चुना गया है, जिनमें से कुछ गाँव हैं जैसे चित्रकूट भी है, चित्रकूट को क्या बोलते हैं, न्यागरा फॉल ऑफ इंडिया। इसके अलावा हापेश्वर, हापेश्वर मतलब आद्य जो मंदिर है जो नदी में या तालाब में डूबा हुआ है, हापेश्वर। वहीं बड़ा नगर और नारायणपुर, मतलब इनमें से जो तीन है, चित्रकूट, हापेश्वर एवं बड़ा नगर, जैसे इनको तो 36 गांव में शामिल है, लेकिन ये जो सी आंसर है नारायणपुर, ऐसा कोई गांव भारत के सर्वश्रेष्ठ जो गांव है 36 उनकी लिस्ट में नहीं था। तो इसका आंसर है नारायण, बी। भारत में शतरंज ओलंपियाड 2024 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने शतरंज ओलंपियाड जो 2024 है उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते गए, एक पुरुष टीम के द्वारा और महिला टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए। प्री मोमेंट रिजीम, FRM किन देशों से संबंधित है? मतलब ये पहली बात तो देखें तो ये है क्या, प्री मोमेंट रिजीम? इसका मतलब ये है कि जो भारत और म्यांमार की जो सीमा है, भारत और जो म्यांमार की जो सीमा है ना, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि 16 किलोमीटर आप बाउंड्री के, मतलब 16 किलोमीटर तक अंदर तक भारत में और 16 किलोमीटर तक म्यांमार में बिना किसी बाधा के लोग आ जा सकते थे
एक प्रकार से मतलब बिना कोई रोक टोक के अपनी भारत की सीमा में आ सकते थे 16 किलोमीटर तक, और भारत वाले म्यांमार पे जाके अपना व्यापार धंधा जो भी कर सकते थे। लेकिन इसको फरवरी 2024 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये किस किन के देशों के मध्य थी, किन किन देशों से संबंधित है, तो ये है भारत और म्यांमार से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि हमने पेरिस क्लाइमेट समझौते का सबसे पहले पूरा किया है? तो ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, चीन और जापान। इनमें से किस मतलब जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्वाड जो समिट में, जो कि अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पे गए हुए थे, तो वो जो क्वाड समिट था वहां पे उन्होंने कहा है कि हम, भारत कैसा देश है, भारत ने जो पहला देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी उसमें जो भी टारगेट्स थे उनको पूरा करने वाला भारत पहला देश है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है हाल ही में कि पेरिस क्लाइमेट डील के जो समझौते हैं उनके सबसे पहले पूरा करने वाला देश भारत है। भारत और म्यांमार के बीच फरवरी में रद्द किए गए किस समझौते का उल्लंघन आज भी हो रहा है? मतलब कि चूंकि फरवरी में समझौता रद्द हो गया, लेकिन अभी भी लोग बाग वैसे ही यूज करते हैं जो अभी हमने ऐप है, मतलब जो फ्री मोमेंट रिजीम एफएमआर के बारे में देखा था कि जो भारत और म्यांमार के बीच में जो एक समझौता था उसका उल्लंघन आज भी देखा जाता है। तो इसका आंसर है फ्री मोमेंट रिज्यूम। तो इसका उल्लंघन आज, चूंकि फरवरी 2024 में इसको रद्द कर दिया गया था इस समझौते को, कि अब से बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के इस तरफ ना कोई आ सकता था ना उस तरफ कोई जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी म्यांमार से लगातार लोग आते हैं भारत में, और अभी तक आ रहे हैं, और अपना काम धंधा करना है तो वो भी करते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है उल्लंघन किया जा रहा है इसका। तो फ्री मूवमेंट रिजीम। भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, बीजेपी से। और किस देश की परमाणु पनडुब्बी, चूंकि अभी एक न्यूज चर्चा में थी कि जो चीन जो है, चीन की जो पनडुब्बी है ना, वो वुहान के पास में मतलब समुद्र में डूब गई, जिसके कारण, चूंकि वो तो चाह रहा था कि समुद्री महाशक्ति बनने की, लेकिन उसकी जो एक पनडुब्बी थी ना, वो परमाणु पनडुब्बी थी, उसके डूबने से वहां पर मतलब एक अशांति का सा माहौल फैल गया। चीन की जो पनडुब्बी थी वो जल में डूबी, समुद्र में डूबी। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है? तो इसका आंसर है, क्योंकि उस देश के साथ अभी हाल ही में जो रिलेशन थोड़े ठीक नहीं चल रहे, कुछ दिन पहले मतलब दिसंबर से बिगड़े हुए हालात हैं। तो पहला ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, मालदीव, बी श्रीलंका। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है राष्ट्र मोहम्मद मोइजू। किस देश के नए प्रधानमंत्री का सिगारू इसीबा है? मतलब उसका नाम सिगारू इसीबा मतलब नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किस देश के चुने गए हैं जिनका नाम सिगारू इसीबा है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे इसका आंसर क्या आएगा, पहले वो देखते हैं। जापान, इटली, चीन और भारत। चूंकि जापान का जो पीएम है वो नए चुने गए हैं, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि जापान के नए निर्वाचित, मतलब जो नए चुने गए प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा सिगारू इसीबा, जापान के नए। तो कमेंट सेक्शन बताओ कि जो जिस जिनकी जगह पे इनको मतलब चुना हुआ है, जिनकी जगह पे, तो मतलब जापान के पूर्व पीएम कौन थे, उनका उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। जिस नदी की सहायक नदियां दूध नदी और हाटकुल नदी है, उस मतलब किस नदी की, इनमें से किस नदी, मतलब वहाँ जो नदी महानदी है ना उसकी दूध नदी, हाटकुल नदी, क्या है इसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, ये चर्चा में थी कि महानदी जो है इसकी सहायक नदी दूध नदी है, हाटकुल नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भारत में जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे युवा सीएम कौन है? मतलब हाल ही में जो सीएम बनी है इनका नाम है क्या है, वो अतिशी नाम है। वे जो दिल्ली की सबसे युवा सीएम है भी है, और तीसरी जो महिला, दिल्ली की जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। वैसे दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, और सबसे कम उम्र की, मतलब सबसे युवा जो मुख्यमंत्री अभी तक जो बनी है उनमें अतिशी का नाम आता है। हाल ही में अपार आईडी किस राज्य में लागू की गई है? ये मैंने अभी हमने देखा था कि एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की बात हो रही है, वो क्या है, उससे मतलब क्या है? तो हाल ही में जो अपार आईडी है ना किस राज्य में लागू की गई है? और छत्तीसगढ़ जो है ना उसमें 15 लाख स्टूडेंट्स के लिए ये, इसको अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। अपार मतलब हमने जाना था कि जो निजी क्षेत्र हो, चाहे निजी स्कूल हो चाहे प्राइवेट, हर स्टूडेंट की एक आईडी होगी, इसमें वो आधार कार्ड लिंक होगा, उसकी पूरी जो क्लासों की बायोडाटा
तो कहीं पे भी कैसे भी चेक की जा सकती है। तो मतलब इससे फ्रॉड वगैरह रुक जाएगा, कोई भी ऐसा फ्रॉड वगैरह नहीं रहेगा। स्टूडेंट को प्रेजेंस बनानी होगी रेगुलर जैसे, तो काफ़ी सारे फायदे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अलाउ की गई, जो कि ये योजना थी ना, वो तो पिछले साल अक्टूबर से जारी की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, अक्टूबर से किया जा रहा है। शिगारो इशिबा जापान के किस प्रधानमंत्री की जगह लेने वाले हैं? मतलब वही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? ए शिंजो आबे, बी यो योशिहिदे, सी नोबुसुके, और हामियो किसीदा। तो इसका जो आंसर है, जापान के जो अभी जो रिटायर हुए हैं, मतलब जिनकी जगह पे नए प्रधानमंत्री आए हैं, उनका नाम था होमियो किसीदा। जापान के पूर्व जो पीएम थे वो होमियो किसीदा थे। इस अभिनेता ने सफल इस फिल्म स्टार का दर्जा प्राप्त है। मतलब अभी हमने ऊपर भी देखा था कि चिरंजीवी, अभिनेता चिरंजीवी को सफल फिल्म स्टार का जो दर्जा है ना, वो प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन के लिए किस वाक्य को आधार बनाया गया था? जो भी जल जीवन मिशन था, उसमें किस वाक्य को आधार बनाया गया था? तो चार ऑप्शन है, जिनमें से जो हर घर जल, इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हर घर जल है, इसको आधार वाक्य बनाया गया था कि जो अ, हर घर जल है, उसको जल जीवन मिशन का आधार वाक्य बनाया गया था। वहीं एक क्वेश्चन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, FIH प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, एफ आई एच प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड किस खेल से संबंधित है? ए शतरंज, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। तो इसका आंसर है हॉकी से संबंधित है। ये जो FIH प्लेयर ऑफ द, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच होता है ना, उसी तरीके से FIH प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड हॉकी टीम से रिलेटेड है, हॉकी के खिलाड़ियों को दिया जाता है, हॉकी के खिलाड़ियों को। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के जो नए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह किसकी जगह लेंगे? तो चूंकि वायुसेना के नए जो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं, जो कि ये 30 सितंबर, मतलब नेक्स्ट कल को ये पूर्व जो एयर मार्शल है, उनकी जगह अपने पद ग्रहण करेंगे। तो उनका क्या नाम था जो पूर्व में, इससे पहले जो चीफ एयर मार्शल थे एयरफोर्स के? तो ए यशवंत सिन्हा, विवेक राम चौधरी, अजय गुप्ता, विवेक राम गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि आज आज की बात की जाए तो अभी तक तो वो मतलब एयरफोर्स के चीफ मार्शल हैं। 30 सितंबर को वे सीट छोड़ेंगे खुद की, और उनकी जगह पे जो अमरप्रीत सिंह हैं, उनको नया चीफ मार्शल घोषित कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? मतलब जो हाई कोर्ट है दिल्ली, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस जगतराम, जस्टिस विवेक चंद्र, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस मनमोहन, वो दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। 45वां चेस ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? 45वां चेस ओलंपियाड है, जिसमें भारत ने दोनों पुरुष टीम ने भी, महिला टीम ने, दोनों ने स्लोवाकिया को हराया है महिलाओं ने। और तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हंगरी में हुआ है, हंगरी, हंगरी में हुआ है। हंगरी में 45वां जो चेस, जो भारत ने जो मतलब 95 साल बाद, मतलब लगभग 100 साल ही मानो, 100 साल बाद में, चूंकि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था, लेकिन 100 साल बाद जब ये ओलंपियाड स्टार्ट हुआ था, उसके 100 साल बाद भारत ने ये विजय प्राप्त की, मतलब 1924 में इसकी स्टार्ट हुआ था। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का नोडल अधिकारी कौन होता है? हमने पढ़ा है कि जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, तो इसका संचालन करने के लिए एक नोडल अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी हर। तो वो कौन होता है? ए महासचिव, जिला प्रमुख, सी आयुक्त, मुख्य आयुक्त, और डी जिला कलेक्टर। तो जो जिले का जिला कलेक्टर होता है ना, तो जो जिले का जिला कलेक्टर होता है, उसको जो ये वन नेशन वन आईडी, जिसको अपार के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो नोडल नोडल अधिकारी किसको बनाया गया है? जिला कलेक्टर को बनाया जाएगा, या बनाया जा रहा है। मतलब कि जो 24 सितंबर था 2024, उसको हमारे जो मिशन मंगल है, मंगलयान जो लॉन्च किया था, भारत का जो अंतर्ग्रही जो मिशन था, जिसके बदौलत भारत मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचने वाला चौथा देश बना था, तो वो लॉन्च किया गया था 24 सितंबर 2014 को, मतलब 10 साल पहले। तो ये खबर सुर्खियों में थी कि भारत का मंगलयान जो मिशन था, मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कब किया था? तो वो था 24 सितंबर 2014 को। किस भारतीय महिला ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता? मतलब जो महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता, उनमें साक्षी मलिक थी, पीवी सिंधु थी, अदिति अशोक थी, या दिव्या देशमुख। तो इसका आंसर है दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख
इसके अलावा तान्या सचदेव और आर वैशाली, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला दुनिया का पहला उल्टा घर कहाँ स्थित है, जिसको उल्टा पार्क के नाम से भी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो कहाँ अवस्थित है? ए सिंगापुर, बी ब्राजील, सी रोमानिया, डी बुल्गारिया। तो इसका जो आंसर है वो है रोमानिया। रोमानिया में दुनिया का पहला उल्टा घर, जैसे जो जनरल आप घर देखते हैं ऐसे देखते हैं, तो वो जो पार्क बना हुआ है उसमें घर कैसे है, उसमें घर है ऐसे, ऐसे अपोजिट मिलेगा, उसमें सब कुछ अपोजिट है, रसोई वगैरह सब कुछ। तो ऐसा दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऐसा उल्टा पार्क, उल्टा घर। तो वो कहाँ है? रोमानिया में अवस्थित है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? चूंकि गोदावरी नदी का आंसर सटीक है कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस किस फिल्म 2023 में ऑस्कर अवार्ड, मतलब कि चूंकि हमने ऑस्कर अवार्ड के लिए हाल ही में जो फिल्म गई है वो है लापता लेडी गई है, तो चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इससे पिछला जो ऑस्कर अवार्ड जीता था 2023, वो कौन सी मूवी थी? द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ या लेडी ऑस्कर। तो इसका जो ऑप्शन है, सही आंसर है वो है RRR, राम। तो आपने देखी होगी ये मूवी, ये 2023 में ऑस्कर की विजेता थी, मतलब एक टॉप मूवीज। निम्न में से कौन सा देश क्वाड संगठन में शामिल नहीं है? क्वाड संगठन जो कि क्या है, क्या उसके बारे में पूरी वीडियो हमने हमारे चैनल पे बनाई हुई है, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो क्वाड के बारे में देखो तो 4 कंट्रीज है क्वाड में। तो ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी है? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इनमें से एक कंट्री ऐसी है जो मतलब क्वाड का मेंबर देश नहीं है, तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि 4 जो कंट्री है वो है, इंडिया हो गई एक, तो एक अमेरिका हो गई, एक ऑस्ट्रेलिया हो गई, इनके अलावा जो एक और कंपनी है, एक और जो कंट्री है वो है जापान। 4 देशेज हैं जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो प्रशांत हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, उसमें जो चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, उसकी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए ये शक्ति बनी है, ये आपसी सहयोग के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं उस क्षेत्र की। तो एक क्वाड हो गया, क्वाड के बारे में जाना, पाकिस्तान नहीं है, जापान है। क्योंकि हाल ही में बात की जाए तो बहुत दिन से अभी वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है, हिजबुल्ला संगठन, हिजबुल्ला और इसराइल के मध्य लाखों लोगों की जाने जा रही हैं। हाल अभी तो ये भी जो वहाँ उसके जो हिजबुल्ला के चीफ थे, उनकी भी मतलब उनका उनको भी उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये जो हिजबुल्ला संगठन है ना, जिसको कुछ देश हैं जैसे अमेरिका हो गई, यूएई, कनाडा, ये देश, ब्रिटेन, ये क्या है, इसको आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। जबकि कुछ देश जैसे ईरान, सीरिया इसको मदद करते हैं, इसकी मदद करते हैं, हथियारों की वित्तीय मदद करते हैं। तो ये किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश में इसकी अवस्थिति है, किससे संबंधित है ये जो वार भी हो रहा है? तो वो है अ, लेबनान। जो इजराइल है उसके उत्तर साइड में लेबनान कंट्री, उसमें ये एक संगठन है जिसको वहाँ के लोग आधिकारिक मान्यता दे रखे हैं। इनके कुछ संसद में सीटें भी हैं, हिजबुल्लाह संगठन। तो ये लेबनान से संबंधित है, जो हाल ही में चर्चा के मुद्दे मतलब बना हुआ है, चाहे वार जैसी जो था वर्ल्ड वार 3 का रीजन बन सकता है। हाल ही में मध्य पूर्व के किन इन देशों में के मध्य युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है? हमने अभी देखा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह की मदद, चूंकि अभी इसराइल का जो हमास से वार पूर्णतः शांत में नहीं हुआ था, कि इसराइल और हिजबुल्लाह के लिए स्टार्ट हो गई के मध्य जो है ना वो वार जैसी सिचुएशन। तो ये इसके बीच, इसके बारे में अगर जानना हो आपको सब कुछ, अगर कोई भी कि इसराइल का गठन, इसराइल के गठन से लेकर हमास क्या, फिलिस्तीन क्या, हिजबुल्लाह क्या है, क्या इनके बीच लड़ाई की वजह है, ये मैंने मतलब अब जो हमारे जो चैनल है उस पर वीडियो बनी हुई है, तो उसको आप देख सकते हो। उसमें आपके मन में कोई भी क्यूरी नहीं रहने वाली। यहाँ तक कि उसमें ये तक समझाया गया है कि अगर युद्ध होता है, अगर सच में युद्ध हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पर, विश्व की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ किस किस का देंगे, कौन सी कंट्री किस देश का साथ देगी। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन को हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, अभी की आज की मतलब 28 सितंबर 28 सितंबर की ही न्यूज है ये, कि जो उदयनिधि स्टालिन है उनको इनमें से एक राज्य का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं बता देता हूँ इसका, छोड़ो। तमिलनाडु जो राज्य है उसके उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे उदयनिधि स्टालिन। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना वो कौन है। तो ये थे हमारे, और भी है क्वेश्चन, सॉरी। हसन नसरुल्लाह किस संगठन के
तेज से हाल ही में इजराइल के द्वारा मार दिया गया। मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है कि जो हसन नसरुल्लाह है ना, किस संगठन के चीफ थे जिनको इजराइल ने मारने का दावा किया है कि इनको मार दिया गया है। मतलब इनको जो हमला था उसमें इनकी हत्या कर दी गई है, मतलब इजराइल के द्वारा। तो वो ये हसन नसरुल्लाह कौन थे? तो ये थे जो हिजबुल्ला है ना, हिजबुल्ला जो संगठन था, अभी हमने ऊपर भी जिसके बारे में जाना था, ये जो हिजबुल्ला संगठन था ना, इसके चीफ थे ये, हिजबुल्ला के चीफ थे, जिनकी अभी मारने का दावा किया जा चुका है कि जो युद्ध जो सी कंडीशन बनी हुई है इसमें। तो हमें मतलब ये है कि हसन नसरुल्लाह कौन थे? ये थे हिजबुल्ला जो है आतंकवादी जो संगठन है, हिजबुल्ला आतंकी जो संगठन है, उसके चीफ थे। आतंकी संगठन का दर्जा किस कौन कौन से देश देते हैं? यूएसए, कनाडाई देश हो गए, कनाडा हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गए ये। तो ये हिजबुल्ला जो संगठन है उसके चीफ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संघ राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? क्योंकि अभी अभी जो यूएन महासभा, यूएन की जो महासभा, मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है वो चल रही है। तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं और जो इसके स्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। वैसे इसके मतलब इसमें कुल कितने सदस्य जो हैं स्थायी है, स्टेबल है, जिनके पास वीटो की शक्ति है। तो A15, B10, C8 और D5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5, क्योंकि 15 सदस्य इसके हैं, इनमें 5 है जो स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो है, क्योंकि जो 10 है जो अस्थायी सदस्य है, प्रत्येक 2 वर्ष पे उनका चुनाव होता रहता है, ये 10 सदस्यों का। इनके सदस्य देशों में जैसे भारत का कई बार सिलेक्शन हो चुका है इसके लिए। अब हाल ही में किस देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? मतलब कि जो अपनी भारत जो देश है उसके द्वारा, जो कि परमानेंट जो 5 जो मेंबर है उनमें शामिल करने के लिए भारत के द्वारा यथा प्रयास कई सालों से किए जा रहे थे, क्योंकि वे जो कंडीशंस पर स्थायी सदस्य बनने के लिए है उनको भारत फुलफिल करता है। और जो दक्षिण है, वैश्विक जो दक्षिण है उसके कम से उसकी और जो अल्प विकसित और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता भारत देश। तो उसकी मतलब स्थायी सदस्यता बनने के लिए इसने काफ़ी सारे एफर्ट्स कई सालों से कर रहा है। चूँकि अभी जो यूएन सभा चल रही है इसमें यूएसए के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा भी इसकी जो भारत है उसको स्थायी सदस्यता के लिए मतलब कि समर्थन देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो 2 देश हैं, मतलब 5 सदस्य में एक हो गया यूएसए अमेरिका हो गया, एक फ्रांस हो गया, एक हो गया ब्रिटेन हो गया। तो इसके अलावा जो 2 देश हैं उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, सेक्शन में बताना है उन दोनों देशों के नाम कि वो कौन-कौन से हैं। क्योंकि अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो फिर परमानेंट 6 हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है। चूँकि एक चीन है जो सबसे ज़्यादा जो मुसीबत बनता है हाल ही अभी के टाइम पे कि वो सपोर्ट नहीं करता भारत को। तो होगा एक जल्दी ही ऐसा भी होगा कि चीन भी सपोर्ट करेगा और भारत स्थायी सदस्य बनेगा यूएन का, जो कि काफ़ी दिन से भारत की जो इच्छा मनसा जो है वो फुलफिल जरूर होगी। तो ये 45 क्वेश्चंस थे जो इस वीक में महत्वपूर्ण रहे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे करंट अफेयर की। इसके अलावा भी अगर आप हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके जो सेगमेंट हैं वो चल रहे हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गई और जो भी सब्जेक्ट होंगे हमें उसमें सभी कवर करने वाले हैं, तो उनसे जुड़ सकते हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो खबरें होती हैं उनके लिए, जो हमारे एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उनके भी रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहते हैं शॉर्ट्स के रूप में या जो वीडियोस के रूप में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जय हिंद।